स्टार्ट ਅੱਜ ਦੀ इस पत्रकार वार्ता ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचे सारे पत्रकारों ਨੂੰ सब तो पहला नमस्कार, सब का बहुत बहुत स्वागत आ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ सामने मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करन जा रहा गा ਜਿਹੜਾ कि बीजेपी ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, बीजेपी पार्टी ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, केंद्र सरकार ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ भाजपा ਦੀ सत्ता की दुकान ਜਿਹੜੀ पूरे देश ਵਿੱਚ चलाउण की भाजपा कोशिश कर रही है। बीजेपी वो जिहड़ी दुकान आ पूरे देश में चला रही है। जगह जगह थां थां पूरे देश दे विच खरीदो फरोख्त की जा रही है। जगह जगह अलग अलग स्टेटां दे विच खरीदो फरोख्त करके सरकारां बनाउण दा यतन कर रही है। ये जिहड़ी दुकान आ हुण बीजेपी दी वो पंजाब में भी बीजेपी जी खोलण जा रही है, क्योंकि बीजेपी एक सीरियल किलर आगा जिहड़ा कि हरेक स्टेट दे विच पैसा, डर, भै, दहशत पैदा करके सूबे सरकारां नूं जिहड़ा बदलदा गा। लोकतंत्र की हत्या देश के बहुत सारे सूबों के बीजेपी ने की है। ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा इन्हां ने उस अपने कामकाज के तरीके का नाम रखा गा। हुण ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा वो पंजाब दे विच भी अपना काम करना चाहुंदा गा। ऑपरेशन लोटस का जिहड़ा अगला टारगेट आ पहला दिल्ली च कीता और उस तो पहला तुहानूं पता गोवा, मध्य प्रदेश, देश के बहुत सारे सूबों च कीता। हुण जिहड़ा अगला ऑपरेशन आ बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत पंजाब च करना चाहुंदी है। ये ऑपरेशन है कि बेसिकली बीजेपी जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे ने जिन्हां नूं लोकां ने चुन के भेजिया, जिवें मेरे नाल सज्जे पासे शीतल अंगराल जी, रुपिंदर हैप्पी जी, मनजीत सिंह बिलासपुर जी, रमन अरोड़ा जी, लाभ सिंह उग्गके जी, ये वो लोग ने, वो MLA ने जिहड़े लोकां ने अपने मत दा दान करके अपने पूरा जोर ला के अपना पूरा सोच समझ के पूरे अपने मत का एक्सरसाइज करके पंजाब की विधान सभा भेजे ने। इस तरह होरना सूबे भी MLA बना के भेजते हैं, MP बना के भेजते हैं। सारे MLA नूं तोड़न का यतन बीजेपी पैसे दे राही, केंद्र दी एजेंसियां दे राही, CBI दे राही, ED दे राही और राज्यां दी एजेंसियां दे राही लगातार पूरे देश विच कर रही है। लगातार CBI का डर फैलाया जा रहा, ED का डर फैलाया जा रहा कि जेकर या तो पैसों च मन जाओ, जे नहीं मनोगे तो फड़ के जेलों च भेज देंगे। ये ऑपरेशन जिहड़ा हुण तक इन्हां ने सब तो पहला गोवा च कीता, करनाटका च कीता, मध्य प्रदेश कीता, महाराष्ट्र च कीता, अरुणाचल प्रदेश आ उस भी किया। लगातार बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दुनिया के विच सब तो बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आ और बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत लोकतंत्र का कतल सूबे च कर रही है। पर लेकिन तुसी कांग्रेस के MLA तोड़ सकते हो, तुसी TMC के MLA डरा सकते हो, तुसी दूजिया पार्टी के MLA तोड़ सकते हो। ये आम आदमी पार्टी आ जिहदे MLA चट्टान वांग दृढ़ इरादे दे नाल आम आदमी पार्टी के मैंबर ने गे। अरविंद केजरीवाल जी दे साडे सुप्रीमो सच्चे सिपाही ने, उन्होंने सरदार भगवंत सिंह मान जी के सच्चे सिपाही ने गे जिहड़े लगातार
देश के विच बड़े बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। इस तो पहला बीजेपी का जिहड़ा ऑपरेशन लोटस आ उस दे तहत दिल्ली की भारी बहुमत के नाल चुनी हुई दिल्ली की जनता ने भारी बहुमत के नाल आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी। अरविंद केजरीवाल जी नूं तीजी बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। उस सरकार नूं डेगण का यतन केंद्र सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जेकर डरदी आ तो आम आदमी पार्टी तो डरदी आ, जेकर पै आ उहदे मन च बीजेपी दे तो आम आदमी पार्टी तो आ, अरविंद केजरीवाल जी तो आ, अरविंद केजरीवाल जी दी नीतियां तो आ, उन्हां दे गुड गवर्नेंस दे मॉडल तो आ, उन्हां दिल्ली दे सक्सैसफुल मॉडल तो आ। इसी करके भाजपा की जिहड़ी नींद आ वो हराम हो चुकी आ। और लगातार क्योंकि आम आदमी पार्टी का काफिला बद रहा और बीजेपी घबराहट दे विच आ, इसे करके ऑपरेशन लोटस के तहत लगातार साडी सरकार नूं डेगण का यतन हो रहा है। इस तो पहला बीजेपी ने साडे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी के घर के उत्ते सीबीआई का हमला करवाया, सीबीआई की रेड करवाई, ईडी की रेड करवाई और उत्थे दिल्ली दे विच बीजेपी ने कहा कि 20-20 करोड़ रुपए लै लो। MLA साहबान को 20-20 करोड़ रुपए लैके पहुँचे कि तुसी सरकार जिहड़ी आ अरविंद केजरीवाल जी सरकार डेग दिओ, आम आदमी पार्टी की सरकार डेग दिओ, पर लेकिन उत्थे कामयाबी नहीं मिली। उतों बुरी तरह फेल हो गए क्योंकि दिल्ली के विधायक आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही ने गे। लगातार एक कोशिश दिल्ली च होंदी रही और उस तो बाद हुण इसे तरह जो दिल्ली के विधायकों को तोड़ नहीं सके तो यह दुकानदारी लैके जिहड़ी खरीदो फरोख्त की दुकानदारी आ, जिहड़ी बीजेपी का दूजियां पार्टियां के MLA तोड़न का तरीका गा, डरा के धमका के पैसे दे के केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग करके वो पंजाब च पहुंचेगा। साडे बहुत सारे साथी विधायकों को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को पंजाब विच संपर्क किया जा रहा है। उन्हां दे नाल टैलीफोनिकली उन्होंने मिल के बीजेपी के कुछ बंदे, बीजेपी के दलाल जिहड़े बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप ने छड्डे हुए ने कि तुसी आम आदमी पार्टी के MLAs नूं तोड़ो। उन्होंने साडे MLA साहबान तक अप्रोच की की कहते ने कि आओ तुहाडी मीटिंग बड़े बाऊ जी नाल करवाउने आ, आओ तुहानूं दिल्ली दे विच बीजेपी के बड़े बड़े नेतावां दे नाल तुहाडी मीटिंग करवाउणी आ और तुहानूं 25-25 करोड़ रुपया देवांगे। 25 करोड़ रुपया हरेक MLA नूं देण दा यतन, खरीदण दा यतन बीजेपी लगातार कर रही है पंजाब विच। ऑपरेशन लोटस जिहड़ा कि इन्हां दा करनाटका च कामयाब हो गया होगा, जिहड़ा दिल्ली च बुरी तरह आम आदमी पार्टी के MLA ने फेल किया, वो ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा उहदी प्रक्रिया हुण पंजाब च पहुंची है और साडे MLA साहबान नूं 20-20 करोड़ रुपया 25-25 करोड़ रुपया जिहड़ा ऑफर किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा कि जो सरकार बदल गई, जो पंजाब में सरकार जिहड़ी है बीजेपी की बन गई तो तुहानूं बड़े अहुदे भी देवांगे कि तुहानूं मिनिस्टर भी बनावांगे। ये भी ऑफर पंजाब च लगातार जिहड़ियां जारी नेगियां। ये कह रहे हैं कि जेकर तुसी कल्ले आओगे तो 25 करोड़ दे देंगे, जेकर तुसी 3-4 MLA नूं नाल लैके आओगे, 2-4 होर MLA नूं लैके आओगे, 10 MLA नूं लियावांगे तो तुहानूं असीं इस तो भी वध कीमत जिहड़ी अदा करांगे और 50 तो लैके 70 करोड़ रुपए तक की ऑफर जिहड़ी आ वो साडे MLA साहबान नूं, साडे सत्कारयोग MLA साहबान नूं बीजेपी की जिहड़ी आ लोग दे रहे नेगे। साडे एक विधायक ने, मानयोग सत्कारयोग विधायक जी ने जो बीजेपी नूं पुछया कि 92 सीटां ने तुसीं किस तरह पंजाब सरकार बना लोगे, किस तरह तुसीं पंजाब विच आम आदमी पार्टी की सरकार नूं गिरा दोगे, वो कहिंदे सिर्फ सानू 35 विधायक चाहिए ने, सिर्फ
ਸਾਨੂੰ 35 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 35 ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਰੇ 55 ਵਿਧਾਇਕ, ਕਿਉਂਕਿ 35 ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜੇਕਰ 55 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਭਗ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 2100-2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ? ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ MLA, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ नहीं होवोगे। बहुत सारे मैं बता देता हूं, अभी 2 मिनट वेट कर लीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की विचारधारा की आ कि देश के नौजवानों नूं, देश के बच्चों नूं चंगी क्वालिटी की गुणात्मक एजुकेशन देना साडा सक्सैसफुल मॉडल जिहड़ा गा और दिल्ली च काम कर रहा गा, और उस मॉडल के उत्ते पंजाब च काम शुरू होया गा। देश के नागरिकों नूं अच्छियां सेहत सहूलतां देनियां वो साडे एजेंडे च असीं दिल्ली च दित्तियां ने और पंजाब च दे रहे हांगे। सो मैं समझदा बुनियादी सहूलतां देण दा संकल्प देश के लोगों नूं आम आदमी पार्टी ने दे सिद्धांत दे विच आ। असीं उस दे उत्ते साडे सारे MLA साहबान डट के खड़े नेगे और डट के पैरा दिंदे रहांगे। सो मैं एक बार फिर दोहराउणा चाहुंदा कि बीजेपी दे लोकतंत्र नूं कतल करने वाले मनसूबियां दे विच बीजेपी कामयाब नहीं होगी, और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस जिथे दिल्ली च बुरी तरह फेल होयागा उत्थे पंजाब च भी बुरी तरह फेल होगा, और बीजेपी नूं मुँह दे मूँह दी खानी पैनी है। साडे बहुत सारे विधायक साहबान नूं फोन आ रहे नेगे, क्योंकि ये मैं देखो साडे बहुत सारे विधायकों नूं मैं दसदा एक मिनट कम लेट मी कंप्लीट। बहुत सारे विधायक साहबान नूं फोन आए नेगे, और बहुत सारे लोगों ने यतन किया गा
ये इन्वेस्टिगेशन का विषय गा, क्योंकि दो एजेंसियां वड्डियां नेगियां, दो वड्डियां एजेंसियां नेगियां ਜਿਹੜੀਆਂ केंद्र सरकार के अधीन नेगियां, CBI ਤੇ ED वो पहले ही इस काम ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ नेगियां। सो ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਿਸ ਸਟੇਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਸਬੂਤ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ इंटेलिजेंस है तो पंजाब पुलिस हैगी है, पैसा दिया गया का ऑफर दिया गया है, कितने ऐसे एमएलएस को अप्रोच किया गया है और ये कब हुआ? देखिए पिछले लगभग एक हफ्ते से लगातार हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और 7 से लेके 10 विधायकों को उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। बीजेपी ने अपने आदमियों के थ्रू, अपने सोर्सेस के थ्रू, अपने दलालों के थ्रू अप्रोच किया है। मैं फिर बता रहा हूं कि समय आने पे आपको सबूत भी देंगे। एट दिस स्टेज हमें लीगल कोर्स करने देंगे। ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ बीजेपी ਦੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ। जी दे रहे हैं, एक मिनट मैंने हाँ जी। देखिए जो बीजेपी से अप्रोच कर रहे हैं, बीजेपी से अप्रोच करने वाले ये, क्योंकि वो सीधी बात तो बोल नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि बड़े लोगों से आपकी बात करवानी है, आप समय दीजिए, आप हमें समय दीजिए, हम आपसे बात करवाएंगे, ये बोल रहे हैं। वो हमारे पास सबूत हैं, जब सबूत हम दिखाएंगे आपको। पहले हमें हमारी लीगल टीम, हमारी जो हमारा लीगल एक्शन लेना है उस पर हम काम कर रहे हैं, अब जल्दी उसका भी खुलासा करें। बाबूजी जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है, एक नहीं 4-5 जो मैंने सुनी है ऑडियोज़ जो मेरे को दिखाई गई है, उनमें सभी का एक ही सेंटेंसिंग आ रहा है, बाबूजी बड़े लोग बाबूजी और बड़े लोग बोल रहे हैं। उनका नाम तो समाने पे बताएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? बिल्कुल मैं फिर कह रहा कि बड़ी जल्दी लीगल एक्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ बीजेपी ਲੀਡਰ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ? देखो मैं पहला बयान दे चुके हैं, दस चुके हैं कि कुछ को लोग दिल्ली दे ने, कुछ को लोग पंजाब दे भी इन्वॉल्व ने। वायरल हो चुका है, किस तरह की कार्रवाई है? क्योंकि आपने जब शुरू में कहा था कि कट्टर ईमानदार सरकार है और आपने विजय सिंगला को सैक करके अरेस्ट करा दिया, यहाँ पे किस तरह की कार्रवाई और क्यों नहीं दिख रही है ये कार्रवाई? देखिए जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, उस ऑडियो की जांच हो रही है। जब जांच मुकम्मल होगी उसके बाद हम बताएंगे कि वो ऑडियो टेम्पर्ड है, ऑडिट है, ये इसका अभी तक कोई पता नहीं, उसकी जांच हो रही है। जो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले नहीं हमने बख्शा, आगे भी नहीं बख्शेंगे। करप्शन के अगेंस्ट, प्लीज लेट मी, करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे हमारा हो या किसी और का, उसको बख्शा नहीं जाएगा। विजय सिंगला बाहर नहीं सी आया, लेकिन पूरी कन्वर्सेशन हैगी है, वो स्वीकार भी करती है कि मेरी हैगी है सरारी साहब, लेकिन फिर भी उस तो बाद भी सीएम साहब का वेट किया जा रहा है, उस तो बाद एक्शन लिया जाएगा कि कदों होएगा? क्योंकि मैं कह रहा कि पार्टी लैवल के उत्ते और एक तो होर जगह के लैवल के उत्ते उसकी जांच की जा रही है और उस तो बाद खुलासा कर। विजय सिंगला जी आपने बोला कि सीबीआई और ईडी लोगों को डरा रही है, तो वो डरा ही रहे हैं सिर्फ, या आप डराने के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि आप बीजेपी में जाओ? बिल्कुल बीजेपी वाले, जो सीबीआई है, जो ईडी है, वो डरा के यही तो थ्रेट कर रहे हैं कि नहीं हम
जो एजेंसियां का काम क्या है, एजेंसियों को मैं कुछ चीज़ों का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के विषय हैं, अभी पेंडिंग पड़े हैं कुछ केस, उनमें यही बोला जा रहा है कि आप या तो बीजेपी में आइए या फिर एक्शन फेस कीजिए। इसका सीधा मतलब है कि दुरुपयोग जो है वो सीबीआई का और ईडी का बीजेपी खुल के कर रही है। जब भी केंद्र में सरकार आती है, केंद्र में जितनी भी पार्टियों की सरकार आई है, बहुत सारी पार्टियों ने, बीजेपी ने और हो जब दूसरी पार्टियां हो, अब तक उन्होंने सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया है। चीमा साहब विजय सिंगला होनी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ? देखो हजे इस विषय पर चर्चा नहीं हुई हैगी, बट लेकिन जब तक कोई भी व्यक्ति जिहदे खिलाफ भ्रिष्टाचार के दोष ने, जब तक ਉਹਨੂੰ कोर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ कोर्ट आ वो कन्विक्ट नहीं कर ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, या उदों तक ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। आपके एक और एमएलए हैं मिस्टर दिनेश शर्मा, उनकी भी एक बहुत ज़्यादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन पे काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? साफ साफ कहा जा रहा है कि वो माइनिंग का पूरा रोपड़ का काम संभालने को तैयार है, लोगों को थ्रेट किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इज बीइंग यूज्ड, पुलिस इज बीइंग यूज्ड। देखिए, हमारा कोई भी आदमी, हमारा कोई भी एमएलए किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं है। जेकर कोई इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। ये हरसिमरत बादल के लिए बोल दीजिए। चीमा साहब जान दो, चीमा साहब ने जान दो।